ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये सड़क है हमारे ठीक पैरों के नीचे, लेकिन ये पूरी तरह से जलमग्न है। और ये सड़कें जो है वो जोगिया गांव की तरफ जाएगी। भागलपुर जिला का गोराडीह प्रखंड, और गोराडीह प्रखंड में ये पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, जो कि नदियामा पंचायत के अंतर्गत आता है। पिछले 3 दिनों से ये गंगा के रूप धारण करने से पूरा तरह से जो जलस्तर बढ़ा है वो पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। अब यहाँ पर जाने के लिए लोगों को रास्ता दूसरा कुछ भी नहीं है। तस्वीरों से आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि बाढ़ इन लोगों के लिए कितना सरदर्द लेकर के आया है, कितनी तकलीफ़ें लेकर के आया है। और यहाँ के स्थानीय मुखिया जो अमर जी हैं, उनसे भी बातचीत करने के बाद ये पता चला है कि अभी भी यहाँ पर किसी प्रकार को कोई स्थानीय स्तर से कम्युनिटी किचन या फिर जानवरों के लिए जो चारा होता है, ये तमाम चीज़ों का कहीं पर कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। ये सीधी तस्वीर आपको जो है दिखाई दे रही है सिटी टाइम्स के माध्यम से। और ये सड़कें जो है वो जोगिया की तरफ जाती है। हमारे साथ मुखिया जी भी हैं, अमर जी भी हैं, और उनके एक सहयोगी भी हैं। देखिए, अपने ही जनता से मिलने के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं और अंदाज़ा लगाइए कि क्या भयावह स्थिति है। और कहते हैं कि 2021 में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी। आप तो छोटे से जनप्रतिनिधि हैं, बड़े बड़े भी जनप्रतिनिधि हैं, आप तो मिलने के लिए चले आए, लेकिन इन लोगों को तो ज़रूरत है इस वक्त मदद की। बहुत मदद है। देखिए ना, ये गाय और भैंस लेकर के कहाँ गए हैं ऊंचा जगह पर। इन लोग का ठिकाना है कुछ, नाद पड़ा हुआ है, बासा पड़ा हुआ है भैंस और गाय का। लेकिन सरकार भी अभी तक कहीं कोई मदद नहीं पहुंचा पाई है। कोई मदद नहीं। अच्छा, यहाँ पर घरों की संख्या तो लगभग 200 के करीब, 200 के करीब है ना। ये कितने दिनों से है मुखिया जी? लगभग 1 सप्ताह के आसपास बीतने जा रहा है। 1 सप्ताह। और ये बाढ़ का स्थिति दिख रहा है कि धीरे धीरे मतलब बढ़ते क्रम में ही है। अच्छा, इन लोगों का कितना नुकसान हो सकता है इस बाढ़ से? तो जितना फसल है पूरे गांव, लगभग पूरे पंचायत का 90% फसल की क्षति है। और गांव में देख ही रहे हैं कि गाय और भैंस लेके कहीं दूसरा गांव, कहीं बांध पोखर के पहाड़ पर अस्थिर किए हुए हैं। उसका चारा का कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब ये समस्या है इन लोगों के लिए, खाने की भी और जानवरों के भी चारे की समस्या है। हाँ, अभी आप जनता से मिलेंगे? हाँ, वही मिलने जनता तो कोसेगा आपको, फिर जहाँ तक होगा संतावना देने का प्रयास करेंगे। और अंचल अधिकारी, बीडीओ साहब और उच्च स्तर के अधिकारी को भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, और जहाँ तक मुआवजा होगा दिलवाने का प्रयास करूंगा। इन लोगों को तो नाव भी चाहिए। हाँ, नाव चाहिए, नाव चाहिए। वो भी नहीं मिला है? वो भी नहीं मिला है। जोगिया गांव के लिए कम से कम 2 नाव चाहिए। एक नदियामा और नदियामा मोड़ के रूट में एक नाव चाहिए, जो मेन रूट में आने जाने में, जो कि पूरे इलाके का रास्ता है, उसमें किसी को इमरजेंसी बहुत बात है। इतना बड़ा इलाका है तो इमरजेंसी कहीं न कहीं किसी न किसी घर में हो ही सकता है, इसलिए वहाँ नाव का अति आवश्यक है। सरकार इसकी रोकथाम के लिए काहे नहीं काम करती है? सरकार, अब आपकी तरफ से सुझाव क्या होगा? मेरे तरफ से सरकार से और कहना होगा, बीडीओ साहब, डीएम साहब को मेरा कहना होगा कि मेरे पंचायत के लिए थोड़ा सा बाढ़ के विषय में विशेष व्यवस्था किया जाए, जो कि आगे दिन ऐसा नहीं देखना पड़े। फिलहाल यहाँ पर तो जल संकट भी होगा, पीने का पानी भी नहीं होगा। पीने का पानी, बिजली नहीं होगा, बिजली नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। प्यास लगेगा तो कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ तो पानी, तो बिना पानी का लोग तो रह नहीं सकता है। मुखिया जी अमर जी थे, कह रहे हैं कि सरकार से अपील हमारी है, जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी अपील यही है कि हमारे इस गांव जोगिया के लिए बंदोबस्त करिए, खाने के लिए, यहाँ के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करिए, जानवरों को, पशुओं को जो है चारा दीजिए, या फिर जो और भी सुविधाएं वो तमाम चीज़ें आप दीजिए। कहीं ना कहीं ये लोग मरमाहत है पूरी तरह से, और इस बाढ़ की विभीषिका से इन लोगों के पास कोई रास्ता दूसरा बचता नहीं है। अब इस अगर राहत और बचाव के कार्य को यहाँ से शुरू कर दिया जाए तो शायद थोड़ी सी इन लोगों को मदद मिल सकती है।